ये मूवी है एक आदमखोर मॉन्स्टर के ऊपर जिसने एक गांव में अपना आतंक फैला रखा था। सभी लोग इससे डरते थे। मूवी की शुरुआत में हम एक नदी में एक नाव को देखते हैं जिसमें एक मछुआरा अपने बेटे के साथ मछली पकड़ रहा था। इस लड़के का नाम था शूशैंग। उसे ऐसा लगता है कि नदी में उसका कोई नाम धीरे धीरे पुकार रहा है। वो अपने पापा से बोलता है कि पापा मुझे डर लग रहा है, मुझे प्लीज आप जल्दी घर ले चलो। उसके फादर बोलते हैं लेकिन बेटा तुम्हें डर किस चीज से लग रहा है। शूशैंग उन्हें बताता है कि अंकल 3 ने मुझे पानी के बंदर के बारे में बताया था जो सबको मार के खा जाता है। उसके फादर बोलते हैं तुम उसकी बात पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद उसके फादर पानी में मछली पकड़ने के लिए कूद जाते हैं। शूशैंग को काफी डर लग रहा था, उसे नदी में कोई दिखाई दे रहा था, इसलिए वो अपने पापा को ऊपर बुला लेता है। शूशैंग के फादर कहते हैं कि तुम इतना डरते क्यों हो, लेकिन जब भी उसके फादर को भी पानी में किसी के होने का एहसास होता है तभी कोई उनकी नाव को बहुत तेजी से टक्कर मारता है जिसकी वजह से ये लोग पानी में गिर जाते हैं। किसी तरह शूशैंग के फादर जल्दी से अपने बेटे को नाव पर वापस भेज देते हैं, लेकिन जब भी कोई चीज शूशैंग के फादर को नीचे पानी में खींच लेती है और शूशैंग के फादर की मौत हो जाती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर उस नाव पर चढ़ता है सीन बदल जाता है और हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। अब शूशैंग बड़ा हो गया है और इस घटना को हुए काफी साल भी बीत चुके हैं। शूशैंग का एक बड़ा भाई भी है जो मेंटली नॉर्मल लोगों जैसा नहीं है। शूशैंग का घर नदी किनारे बसे एक गांव में है। इस गांव में अंकल 3 नाम के एक जाने माने बुजुर्ग आदमी थे जिनकी सभी लोग काफी रिस्पेक्ट करते थे। इस गांव में एक कसाई भी था जिसका एक लूशैंग नाम का बेटा और पांडन नाम की एक लड़की थी। शूशैंग और पांडन एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गांव की मार्केट में एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है कि नदी किनारे एक सर कटी हुई लाश मिली है। गांव के सभी लोग भागकर नदी किनारे जाते हैं और उस लाश को देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। अंकल 3 कहते हैं कि पानी का बंदर अब वापस आ गया है। तुम लोग जानते हो ना 10 साल पहले उसने क्या किया था। गांव के लोग एकदम डर जाते हैं और अंकल 3 से कहते हैं कि आप सबसे पहले हमें इससे छुटकारा पाने का तरीका बताइए। अंकल 3 कहते हैं कि 10 साल पहले की तरह हमें इस बार फिर से एक कुंवारी लड़की की बलि चढ़ानी होगी। लेकिन पांडन के फादर अंकल 3 की इस बात से सहमत नहीं थे। वो कहते हैं कि बलि चढ़ाने का मतलब है खून करना और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शूशैंग पांडन की दुकान पर आकर पांडन को उस वाटर मॉन्स्टर के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम नदी किनारे कपड़े धोने मत जाना, यहाँ घर पर ही रहना। तभी पांडन के फादर यहाँ आ जाते हैं और अपनी बेटी से बोलते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है, जाओ उसे ढूंढ के लेके आओ। इसके बाद पांडन अपने भाई को ढूंढने लगती है। वही उसका भाई लूशैंग नदी किनारे बत्तख पर गुलेल से निशाना लगा रहा था। जब भी वो देखता है कि बत्तख एकदम से पानी के अंदर गायब हो जाती है, वो पानी के अंदर जाकर देखता है तो उसे पूंछ जैसी कोई चीज दिखाई देती है। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि पूरा गांव लूशैंग को ढूंढ रहा था। यहाँ शैंग के भाई शैंडोग को लूशैंग की लाश नदी किनारे दिखाई देती है। अपने भाई की लाश को देखकर पांडन बेहोश हो जाती है और उसका पिता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। अंकल 3 कहते हैं कि अब तो सबको यकीन हो गया ना कि पानी का बंदर वापस आ गया है। इसके बाद गांव वाले मिलकर पानी के भूत की मूर्ति की पूजा करने लगते हैं और उसके लिए 3 जानवरों की बलि भी चढ़ाते हैं। जब यहाँ पर पांडन के फादर आ जाते हैं और पानी के बंदर की मूर्ति पर लात मारकर कहते हैं कि भाड़ में गई तुम्हारी बलि, तुमने ये क्या भूत भूत लगा रखा है। गाँव वाले पांडन के फादर को यहाँ से ले जाते हैं। वहीं अंकल 3 अपने पूर्वजों की पूजा करने लगते हैं ताकि वो इन्हें इस पानी के बंदर से बचा सके। इधर पांडन के फादर नदी में बम फेंक फेंक कर पानी के बंदर को चिल्ला चिल्ला कर बाहर बुला रहे थे। वो कहते कि जब तक आज मैं तुझे मार नहीं देता जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। गांव वाले यहाँ आते हैं और उन्हें यहाँ से ले जाकर गांव के एक घर में बड़े से लकड़ी के खंबे में बांध देते हैं ताकि वो और कोई हरकत ना कर सके। पांडन अपने पिता के लिए खाना लेके आती है। उसके पिता अपने बेटे को खोकर बहुत ही दुखी थे। शूशैंग पांडन के फादर के लिए वाइन लेकर जाता है और उनसे कहता है कि आप पानी के बंदर से अकेले नहीं लड़ सकते। उसके फादर बोलते हैं कि तुम डरपोक हो, तुम भूल गए तुम्हारे पिता की मौत उसी बंदर ने करी थी, लेकिन फिर भी तुम्हारा खून नहीं खोलता। इसके बाद शूशैंग अपने घर पहुंचता है तो उसे इन सब इंसिडेंट के बाद अपने पापा की बहुत याद आती है कि वो उससे कितना प्यार करते थे, वो उसे निशाना लगाना सिखाते थे। शैंग काफी उदास हो जाता है। दूसरी तरफ पांडन के फादर जहाँ थे वहाँ उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। वहाँ और कोई नहीं बल्कि वो पानी का बंदर था जिसे दिन में वो नदी में चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे। पानी का बंदर आता है और पांडन के फादर का सर खा जाता है। अगले दिन जब पांडन अपने पिता के पास आती है तो अपने पिता को मरा हुआ देखकर एकदम हैरान हो जाती है। इसके बाद अंकल 3 कहते हैं कि पानी के बंदर का आतंक और बढ़े इससे पहले हमें बलि चढ़ानी होगी। गांव वाले भी इस बात से सहमत थे, लेकिन सवाल ये था कि आखिर बलि चढ़ाई किसकी जाए। अंकल 3 कहते हैं कि पांडन के फादर ने पानी के बंदर को गुस्सा दिलाया है, इसलिए हमें पांडन की बलि चढ़ानी चाहिए। पांडन अपनी बलि देने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन शैंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पांडन कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ
हूँ कि पानी का बंदर आखिर क्या चीज है। शैंग इस बात का विरोध करता है लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता और गांव वाले उसे पकड़कर यहाँ से बाहर ले जाते हैं। इसके बाद ये लोग पांडन को एक कमरे में बंद कर देते हैं। रात को शैंग पांडन के पास आता है और उससे कहता है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं जहाँ पर पानी का बंदर भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। पांडन कहती है कि तुम जानते हो जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ मर गई। मेरे पिता ने बहुत मुश्किलों का सामना करके खुद भूखे रहकर मुझे और मेरे भाई को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उस पानी के बंदर ने एक ही पल में सब कुछ खत्म कर दिया। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ लेकिन अब तुम मुझे भूल जाओ। उस शैतान ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया, अब मैं बिना उसका सामना किए यहाँ से नहीं जाऊंगी। शैंग उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है लेकिन पांडन तब भी वहाँ से नहीं जाती। शैंग एकदम उदास हो जाता है। उसे हर वो बात याद आती है कि कैसे उसके पिता की मौत हुई। लोग हमेशा उसे डरपोक डरपोक कहकर बुलाते थे। कैसे अब पांडन भी उस पानी के बंदर की वजह से उससे दूर हो रही थी। इसके बाद शैंग पानी के बंदर को पकड़ने का प्लान बनाता है। वो अपने पिता की पुरानी गन निकालता है और फिर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता है। इसके बाद वो अपने भाई के साथ अपने चचेरे भाई के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। उसका चचेरा भाई अपनी नाव निकालता है और अपने कुछ साथियों को भी इकट्ठा कर लेता है। वहीं गांव वाले नदी किनारे पांडन की बलि देने के लिए उसे अकेले एक नाव में पानी के बंदर के लिए छोड़ देते हैं। जब यहाँ पर शैंग अपने चचेरे भाइयों के साथ आता है और वो पांडन से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। गांव वाले कहते हैं कि अब तुम कोई फिर से गड़बड़ी मत कर देना शैंग। शैंग कहता है कि बलि चढ़ाना एक हत्या है। पानी का बंदर ना ही कोई भगवान है और ना ही कोई राक्षस, वो एक आदमखोर है जिसने ना जाने कितने लोगों को जान से मार डाला। इससे डरना छोड़ दो, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही डरता था। मुझ में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं भी पांडन की तरह अपने पिता की मौत का बदला इस वाटर मॉन्स्टर से ले सकूं, लेकिन अब मैं अपने प्यार के लिए इस पानी के दानव का सामना करूंगा। अगर आप लोगों में से कोई मेरा साथ देना चाहता है तो वो नाव पर आ जाए। गांव के दो लड़के इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद शैंग इन सभी लोगों को अपना प्लान समझाता है और प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग पानी में मांस के टुकड़े फेंकते हैं ताकि वो बंदर उसे खाने के लिए आए और ये लोग उसे बाहर खींच सके। लेकिन पांडन इन लोगों की स्टूपिड हरकतों को देखकर शैंग से कहते हैं कि तुम्हें पक्का यकीन है ना ये लोग तुम्हारा साथ दे सकेंगे। इसके बाद पूरा दिन बीत जाता है लेकिन पानी का बंदर अभी भी इन्हें दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद एक जंजीर में हलचल होती है। ये लोग उस जंजीर को बाहर खींचने लगते हैं लेकिन उस जंजीर में कुछ भी नहीं था। उनमें से एक आदमी शैंग के मना करने के बावजूद पानी में कूद जाता है और ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसे पानी में कोई नीचे खींच रहा हो। नाव पर सभी लोग एकदम डर जाते हैं लेकिन वो बंदा हंसने लगता है। तभी एकदम से असलियत में उसे कोई नीचे पानी में खींचने लगता है और उसे खाकर नाव पर उसका सर फेंक देता है। पानी का बंदर अब बाहर आ जाता है और तेजी से इनकी तरफ बढ़ता है। ये लोग भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर इनकी नाव से एक आदमी को पानी में ले जाता है। शैंग उस पर निशाना लगाता है लेकिन वो बच जाता है और वो उस आदमी को खा जाता है। शैंग उसके ऊपर दोबारा से निशाना लगाता है लेकिन वो बंदर बहुत ही फुर्तीला था। वो हर बार शैंग के वार से बच जा रहा था। अब वो डायरेक्ट नाव पर आ जाता है। ये सभी लोग मिलकर उस पर वार करते हैं लेकिन वो बंदर अपनी फुर्ती से इन सब से बच जाता है। ये सभी लोग मिलकर उसे मारते हैं लेकिन इस बंदर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इसे ब्रूसली से भी तगड़ी फाइट करनी आती हो। वो इन सबकी एकदम बैंड बजा देता है। ये लोग भी हार नहीं मानते और जैसे ही पानी का बंदर शैंग के ऊपर हमला करता है पीछे से शैंग का भाई उसकी टांग पकड़ लेता है। मौके का फायदा उठाकर शैंग उस पर हमला करता है जिसकी वजह से वो हल्का सा घायल हो जाता है। बाकी सब लोग मिलकर एक जाल में उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंदर बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो जाल से बाहर निकलकर पानी में वापस चला जाता है। अब ये लोग भी वापस शैंग के घर चले जाते हैं क्योंकि पानी का बंदर इन सबको पहचान गया था और रात होते ही वो इन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाता है। उसे कमरे में कोई दिखाई देता है और वो उसे मारने के लिए कमरे में घुस जाता है लेकिन वहां पर कोई इंसान नहीं था बल्कि ये शैंग का एक प्लान था। ये लोग उस कमरे के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं लेकिन वो बंदर अपनी फुर्ती और ताकत की वजह से इन सब के कई वार से बच जाता है। लेकिन शैंग की प्लानिंग बहुत तगड़ी थी। वो बड़ी चालाकी से उसका ध्यान भटकाकर उसे एक मजबूत से लोहे के पिंजरे में कैद कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि शैंग डरपोक नहीं था। वो इस पानी के बंदर को पकड़ने के लिए पिछले 10 साल से तैयारी कर रहा था। इसके बाद ये लोग उस आदमखोर को गाँव वालों के सामने ले जाते हैं। गाँव वाले इस बंदर को देखकर काफी हैरान थे। ये लोग अब शैंग को अपना हीरो मानने लगे थे और ये लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह इस आदमखोर बंदर को जला दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर अंकल 3 आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पानी का भूत है, तुम लोगों ने इसे पिंजरे में कैद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। गांव का मुखिया कहता है कि आज रात जश्न मनाया जाए और हमारे हीरो को और उसके साथियों को शानदार दावत दी जाए और कल सुबह हम देखेंगे कि आखिर इस बंदर का करना क्या है। अब यहाँ ये सभी दावत का मजा उठाते हैं। ये लोग अपनी बहादुरी के डींगे मार रहे होते हैं। वहीं शैंग और पांडन इस पार्टी से दूर आपस में बातें कर रहे होते हैं। पांडन शैंग को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और शैंग यहाँ पांडन को शादी के लिए प्रपोज
भी कर देता है। ये दोनों काफी खुश लग रहे थे। वहीं अंकल 3 उस पानी के बंदर के पिंजरे के पास बैठे बैठे सो गए थे। गांव वाले भी जश्न की वजह से नशे में धुत होकर सो जाते हैं। वहीं अंकल 3 की जब नींद खुलती है तो पिंजरे में आदमखोर नहीं था। वो सबसे पहले पिंजरे से निकलकर अंकल 3 को ही मारता है और अब ये बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। शैंग का भाई जग रहा था, इसलिए जैसे ही वो पानी के बंदर को देखता है वो उससे लड़ने लगता है, लेकिन पानी का बंदर उसे भी मार डालता है। अगली सुबह गांव वाले यहाँ आकर अपने परिवार वालों को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं। शैंग भी अपने भाई को मरा हुआ देखकर रो रहा होता है, क्योंकि उसके भाई के अलावा उसका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था। वो अपने भाई को बहुत प्यार करता था। गांव का मुखिया भी अपने गांव की हालत को देखकर बहुत दुखी था। कुछ गांव वाले शैंग को इन सब का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन गांव का मुखिया बोलता कि नहीं, इन सब का जिम्मेदार है हमारी कायरता, हमारी बेवकूफी। हम इसे रहम की भीख मांगते रह जाएंगे और ये आदमखोर एक एक करके हम सबको मार डालेगा। हमें शांति बलि चढ़ाने से नहीं मिलेगी, अब हमें मिलकर एक साथ इसका सामना करना पड़ेगा। इसके बाद शैंग अपने बाल काटता है और पूरी तैयारी के साथ अपने साथियों के साथ अपनी नाव से वापस उस नदी में चला जाता है। गाँव के कुछ और भी लड़के इनका साथ देने के लिए आ जाते हैं। शैंग अपनी नाव से दूर एक पटरे पर पानी के बंदर का इंतजार कर रहा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद शैंग पानी के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर आदमखोर शैंग के सामने आ जाता है और शैंग को खींचकर एक लात मारता है, जिससे वो ऊपर पानी के पटरे पर आ जाता है। तुरंत नाव पर मौजूद लोग उसे पीछे खींचने लगते हैं, लेकिन वो आदमखोर तेजी से शैंग का पीछा करते हुए नाव पर आ जाता है और इन सभी लोगों को मारने लगता है। शैंग और उसके दोस्त उस बंदर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। वो उन लोगों को उठा उठा कर पटक पटक कर मारता है। ये सभी लोग मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो अकेले इन सब पर काफी भारी पड़ रहा था। अब ये सब बुरी तरह से घायल हो चुके थे। ये आदमखोर एक एक करके शैंग के सभी दोस्तों को, उसके भाइयों को, सभी को मौत के घाट उतार देता है। पांडन भी उस पर हमला करती है, लेकिन वो पांडन को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। शैंग किसी तरह एक बार फिर से हिम्मत जुटाता है और उस आदमखोर के ऊपर कूदकर उसे जब तक खंजर मारता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता, और उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है, जिसकी वजह से बुरी तरह से घायल होने के बाद वो मॉन्स्टर शैंग को लेकर पानी में चला जाता है। नाव पर पांडन नदी में खून देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तभी उसे पानी के बंदर का सर दिखाई देता है, जो कि शैंग के हाथों में था। अब ये दोनों नदी किनारे गाँव वालों के पास उस आदमखोर पानी के बंदर का सर लेकर आ जाते हैं। शैंग अपने सभी मरे हुए दोस्तों, अपने भाइयों, अपने सभी चाहने वालों को, यहाँ तक कि अपने पिता की आत्मा को मुस्कुराते हुए देख सकता था, जो उसकी जीत पर गर्व महसूस कर रहे थे। शैंग को अपना बचपन याद आता है कि वो बचपन में कितना डरपोक था, लेकिन आज उसने सब लोगों का डर खत्म कर दिया। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप मेरे को बताना कि इस मूवी में सबसे इमोशनल सीन आपको कौन सा लगा।